वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मैंने आपको फोर्थ चैप्टर के रिगार्डिंग एक वीडियो सेंड की थी जिसमें आपको कोफैक्टर निकालने, माइनस निकालने एंड डिटरमिनेंट निकालना बताया था मैंने। तो फोर्थ चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन छोटा, यानी कि 1 और 2 नंबर में से आपसे पूछ सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल डिटरमिनेंट है, आप निकालोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास भेज देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन शो द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस 2 माइनस 3 3x 2x इज इक्वल टू 3। इसके डिटरमिनेंट से x की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके, और सारा डिटरमिनेंट आपके पास इक्वल टू 3 के है। तो डिटरमिनेंट ये मल्टीप्लिकेशन माइनस में ये, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू x माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 9x इज इक्वल टू 3। 2x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 9x, तो प्लस के 5x एंड माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर 3 टू 6, 6 मल्टीप्लीकेशन और 5 आपका सम, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x दोनों में कॉमन आता है हमारा, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और यहाँ पे 2x माइनस में 1 आपका रिमाइंडर रहेगा, 2x माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 एंड यहाँ से x की वैल्यू 1/2, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 1/2, ये आपकी क्या है, x की वैल्यू है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से बाकी के सभी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आप एक पार्ट और देखो, जैसे कोई भी सेकंड क्वेश्चन का कोई भी पार्ट, मैं सेकंड पार्ट ही बता देता हूं आपको। सेकंड पार्ट में गिवन है आपके पास x 6 3 2x इज इक्वल टू 6 2 9 3, यानी कि ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। इन दोनों का निकालेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 18, तो 2x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल होगा 0, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो सिंपल से क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी वेरी सिंपल, सिर्फ इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होती है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट, कोई भी मान लो ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो वो सिंगुलर है, और जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है वो नॉन सिंगुलर हो गया आपकी, नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये आपके पास मैट्रिक्स है। हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये यहां से इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं।
मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सिंगुलर गिवन है तो इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट। इनकी मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 420 माइनस के 4x माइनस के 2x और माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। माइनस के 4x 2x माइनस के 6x, 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 6x इज इक्वल टू माइनस का 18, यहाँ से ये x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। सभी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल पुट करना आपको 0 के इक्वल। जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा वो क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। सिंगुलर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको माइनस एंड कोफैक्टर मैंने बताया था माइनस 1 रेज टू पावर i प्लस जे, जैसे भी जो पहली वीडियो में बताया था माइनस एंड कोफैक्टर निकालना, तो ये क्वेश्चन अपने आप करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें भी यही है माइनस एंड कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको वेरीफाई करना है आपके पास कोई मैट्रिक्स की ओर है। तो a11 a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33। a11 का मतलब स्मॉल a का मतलब एलिमेंट और कैपिटल a का मतलब कोफैक्टर। यहाँ से a11 a31 एलिमेंट आपके पास कौन सा है a11 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 पुट करो 2, और a31 को फैक्टर निकालो a31 का मतलब माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1। 31 हमारे पास ये है, तो अब इन दोनों को छोड़ दो, ये हमारे पास बच जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 0, तो माइनस के 12। तो ये आपके पास माइनस के 12 ही आ गया। इसके बाद a12 ये माइनस के 12 यहाँ पर लिख दो माइनस के 12 प्लस a12 आपके पास माइनस के 3 है माइनस के 3। a32 निकालो, a32 आपके पास ये है, तो आप ये निकालोगे तो इन दोनों को छोड़ दो, 4 2 जा 8 माइनस 30। a32 का मतलब बच्चों माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2। इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, 4 2 जा 8 माइनस के 30। तो ये माइनस के जाता है तो आपके माइनस के 22, और यहां से माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस के 1 हो जाएगी, तो प्लस के 22। तो यहाँ पर आ गया आपका 22 प्लस a13 एलिमेंट आपके पास 5 है। अब a33 एलिमेंट निकालना है आपको। a33 का मतलब क्या होगा बच्चों माइनस 1 रेज टू पावर 6, और ये a33 ये है, तो इन दोनों को छोड़ दो, 0 माइनस और माइनस प्लस के 18, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहां से क्या लिखो आप 18। ये सारा आपका इक्वल टू 0 के आना चाहिए, तो देखते हैं इक्वल टू 0 आता है 12 टू जा माइनस के 24 और माइनस के 66 प्लस के 90 इज इक्वल टू 0। 6 से 10 तो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है वेरीफाई हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 1 3 5 2 6 10 31 11 एंड 38। आपको ये इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है।
मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कॉलम अगर इक्वल आएगी तो हम उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर पुट कर देंगे, और मैंने करके भी दिखाया था आपको। तो अब यहां से देखना है, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं यहां से, इस C2 से, सॉरी R2 से, टेक आउट कॉमन, टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R2, R2 से 2 कॉमन निकालना, दो ये आप बार लिखोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से हम एक रो में से कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं। इस तरह से एक रो में से मल्टीप्लिकेशन अंदर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम वो ऑपरेशन में करेंगे, अब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ऑपरेशन की। तो अब ये और ये दोनों R1 और R2 यानी कि R1 एंड R2 both are identical, both are identical, so determinant is 0। कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट आप मिस के आप 0 के बराबर लिख दोगे, ठीक है। जब इसका डिटरमिनेंट भी निकाल कर देख सकते हो, वो भी निकल जाएगा आराम से। सेकंड क्वेश्चन, इसका डिटरमिनेंट निकालना आपको प्लस माइनस प्लस के द्वारा, जो सेकंड पार्ट है उसका, क्योंकि इसमें कोई भी इक्वल नहीं आ रहा हमारा। थर्ड पार्ट देखो, आपको ये अलग तरीके से है। ये स्टेटमेंट है आपके पास, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंपल डिटरमिनेंट निकालने का प्लस माइनस प्लस, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, इसको मैं करवा देता हूं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे b प्लस सी को। अब इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस ऑफ बी सी, माइनस ए इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी कि b ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ बी सी प्लस ए, ये वाला। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू सी प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करो आप एक बार, बी प्लस सी, ये आपका बार है। हम एक बार अंदर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी सी और प्लस ए बी और माइनस के बी सी, माइनस ऑफ ए आपका बार है ए बी प्लस बी स्क्वेयर और माइनस के बी सी प्लस ऑफ ए आपका बार है बी सी माइनस सी स्क्वेयर और यहां से माइनस ए सी। अब जो भी बार आपका उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से बीसी से बीसी कैंसिल होता है। अब बी की अंदर मल्टीप्लाई करो सभी के साथ, ए सी ए स्क्वेयर ए बी। पहले बी की मल्टीप्लाई करते हैं ए सी के साथ, ए बी सी। फिर बी की मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वेयर के साथ प्लस के ए स्क्वेयर बी। फिर बी की मल्टीप्लाई करते हैं ए बी के साथ प्लस के ए बी स्क्वेयर। इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सी की मल्टीप्लाई करते हैं ए सी के साथ, ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी प्लस ए बी सी, ए बी सी। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ हो गई है। अब यहां से कोई कटता नहीं करता, तो माइनस के
अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के ए स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस के ए बी सी, प्लस ए बी सी, ये माइनस का ए सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर सी, ये ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सी। अब देखो कोई कटता है तो काट दो। सबसे पहले ए बी सी नहीं कटता, प्लस का ए बी सी, यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी कहीं और है, स्क्वायर बी ये रहा, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी, लास्ट में ए स्क्वायर सी। क्या क्या बचा आपके पास, ए बी सी, 1 ए बी सी, 2 ए बी सी, 3 ए बी सी एंड 4 ए बी सी। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 ए बी सी। तो ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन हो, वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखो आप, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये लास्ट पार्ट है 7th का। 4th आप निकाल लोगे सिंपल प्लस माइनस प्लस करके। ये देखो अब 0 tan थीटा 1 माइनस सेकेंड थीटा 0 सेकेंड tan 1, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, प्लस माइनस प्लस, यहां से प्लस माइनस प्लस, तो जीरो की जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको तो आप छोड़ दो। यहां से लिखो माइनस होगा 1, इन दोनों को छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लीकेशन टेंजेंट थीटा माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा ब्रैकेट, यहां से इन दोनों को छोड़ दो, 0 माइनस और माइनस प्लस के सेकेंड थीटा, यहां से ये कैंसिल हो गया आपका, तो सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल सी एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट। पहले ही मैं एक चैप्टर एक वीडियो आपके पास दे चुका हूं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर भी यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, prove that the determinant of this is independent of theta। independent of theta means इसका जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू थीटा में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू थीटा में नहीं आनी चाहिए। ये cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा 1 और x, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो। आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर सिंपल प्लस माइनस प्लस x को यहाँ बाहर लिखो आप, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 1, यहां से माइनस साइन थीटा माइनस के एक्स साइन थीटा और माइनस के कोस थीटा प्लस कोस थीटा, इन दोनों को छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस के साइन थीटा, माइनस और माइनस का साइन है लेकिन ये माइनस है तो प्लस का एक्स कोस थीटा, प्लस एक्स कोस थीटा। तो आप यहां से x को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक्स क्यूब और माइनस का x, माइनस ऑफ, अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस और माइनस प्लस के एक्स साइन स्क्वायर थीटा, x इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस के साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस 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 एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये तो प्लस का है और ये माइनस का, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। यहां से माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स, ये दोनों इकट्ठे लिख लिए हमने, प्लस के एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का एक्स कोस स्क्वायर थीटा।
इन दोनों में से x कॉमन आता है आपका, तो x को कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स को कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, x से x कैंसिल। इट मींस इसका डिटरमिनेंट जो आया आपका माइनस के एक्स क्यूब, इट मींस माइनस एक्स क्यूब इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये आपका एक पार्ट था। इसके बाद 9th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द डिटरमिनेंट a व्हेन इज वेयर a इज इक्वल टू। इसमें आपको नेक्स्ट में क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल के 0 के बराबर पुट कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटरमिनेंट a व्हेन इज वेयर a इज इक्वल टू दिस। डिटरमिनेंट निकाल दो सिंपल आप। इसके बाद 10th क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट 3a, शो दैट 3a का डिटरमिनेंट, यानी कि a जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। किसके इक्वल आना चाहिए आपका, इज इक्वल टू 27 ऑफ a डिटरमिनेंट। के बाद राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो और उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हर एलिमेंट को 27 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इधर क्या है, a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना है इक्वल टू 27, यानी कि a का डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आई वुड यू अंडरस्टैंड। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट की सिंपल सी एक्सरसाइज थी। मैं आपके पास पहले इसके स्टेटमेंट भेजता हूँ, उसके बाद ये इसके साथ साथ ये भेजता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो सीरियस नहीं है ग्रुप में, तो कृपया करके आप सीरियस हो जाओ, खासकर मिस डोली एंड मिस्टर पुनीत कुमार। टेक इट सीरियस प्लीज। जो समय चल रहा है उसका पता नहीं है कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हम। तो ये सभी के लिए है, आप सीरियस हो जाओ, रिक्वेस्ट आपसे। थैंक यू।